कल तक तो मैं अश्व की व्यवस्था अवश्य करूंगा प्रभु। कल अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ नारद मुनि कि कल तक अश्व का प्रबंध आप कैसे करते हैं और ये अश्वमेध यज्ञ ये कैसे होता है। अरे नारद मुनि, आप क्या हुआ? हमारी योजना में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई? महादेव, कोई त्रुटि तो नहीं हुई, किंतु श्री कृष्ण मुझसे भी एक पग आगे निकल गए। उनके प्रभाव से इस यज्ञ के लिए कोई भी अश्व सज्ज नहीं हो पाया। प्रतीत होता है कि इस समस्या का निवारण करने के लिए मुझे ही आपकी सहायता करनी होगी, परंतु मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ ना? हाँ महादेव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। बस अब आप निश्चिंत हो जाइए। अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व अवश्य आएगा। अति उत्तम महादेव, अति उत्तम। आप यथाशीघ्र ही सहायता कीजिए। मैं तो तत्काल ही अश्व उपलब्ध करवा दूंगा, परंतु आप सोच लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि श्री कृष्ण पहले की ही भांति पुनः इस अश्व के आने के बाद भी कोई व्यवधान उत्पन्न कर दें। ये तो आपने उचित कहा महादेव। तो उचित ये भी होगा कि आप श्री कृष्ण को ये भान ही ना होने दें कि आप अश्व को लेकर आश्वस्त हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप श्री कृष्ण के समक्ष ऐसे रहिए कि उन्हें लगे कि आपको अश्व की कोई चिंता ही नहीं है, आप उस विषय में सोच ही नहीं रहे। और तब उचित समय आने पर मैं आपको अश्व उपलब्ध करा दूंगा। आप धन्य हैं महादेव, धन्य हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आप अश्व कब उपलब्ध कराएंगे? कहा ना, उचित समय आने पर मैं अश्व उपलब्ध करवा दूंगा। संसार के साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा, परंतु सर्वप्रथम तो हमें यह जानना है कि अश्वमेध यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ उनकी कौन सी पत्नी विराजेंगी? महादेव, इस यज्ञ में तो देवी रुक्मिणी ही बैठेगी। मैं इस विषय में सारी व्यवस्था करके आया हूं महादेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए महादेव। अब मुझे द्वारका के महल में जाकर देखना होगा कि मेरे द्वारा की गई व्यवस्था से सब कुछ नियंत्रण में है या नहीं। नारायण नारायण। कृष्ण के साथ इस यज्ञ में अब सभी रानियों में से किसी एक रानी को बैठना होगा। तो मेरे विचार से इस कार्य के लिए रानी रुक्मिणी उपयुक्त है। इस विषय में आप सबकी राय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु यदि आपको मेरी किसी भी बात से कोई शंका है तो आप मुझे बोल सकते हैं। किंतु कृष्ण को रुक्मिणी के चयन से कोई आपत्ति नहीं है। किंतु राधा, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी मैं हूँ और मेरा रूप और सौंदर्य ही है जो श्री कृष्ण की शोभा बढ़ाता है। तो इस यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ मुझे बैठना चाहिए। हाँ, परंतु श्री कृष्ण की इच्छा ही सर्वोपरि है। सत्यभामा, जो तुम कह रही हो उस दृष्टि से तो श्री कृष्ण के साथ यज्ञ में मुझे बैठना चाहिए। मैंने श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्म लिया है, वर्षों तपस्या की, किंतु श्री कृष्ण की जो इच्छा है मैं उसका सम्मान करती हूँ। यदि ऐसा है तो द्वारका में होने वाले यज्ञ में सबसे अधिक बैठने योग्य मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ द्वारका में श्री कृष्ण के साथ रहती हूँ, हमारे पुत्र के साथ रहती हूँ। किंतु श्री कृष्ण की इच्छा सर्वश्रेष्ठ। हाँ, किंतु मुझे ये अवसर इसलिए मिलना चाहिए प्रिय सखियों, क्योंकि मैं श्री कृष्ण की प्रथम भार्या हूँ। किंतु रानी रुक्मिणी, ये उचित नहीं है। योग्यता को इस प्रकार नहीं आंका जा सकता। तो योग्यता किस आधार पर होनी चाहिए? एक क्षण, आप सभी के विचारों का मैं सम्मान करती हूँ, किंतु सर्वप्रथम आप मुझे ये बता दीजिए
कि आप रुक्मिणी के लिए सहमत हैं या नहीं। यदि स्वयं श्री कृष्ण की यही अभिलाषा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं सहमत हूँ। मुझे विश्वास था कि आप सबके आपसी तालमेल से ही ये समस्या हल हो सकती है। धन्यवाद सखियों, मैं अन्य व्यवस्थाएं संभाल लेती हूँ। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि चारों रानियां रुक्मिणी के चुनाव से सहमत हो गई। अब जो शेष 4 रानियां हैं उन्हें भी ये बात समझा देती हूँ। आपके मुख पे चिंता के भाव हैं, ये भला क्यों है? सब ठीक है? अरे आज प्रातः ही तुम्हारी भाभी से वाद विवाद हो गया। मुझे बताओ, क्या प्रत्येक दिवस 56 भोग बनना आवश्यक? मैंने रेवती जी से कहा कि रेवती जी 56 भोग आप अश्वमेध यज्ञ के दिवस बना दीजिएगा, अन्य दिवसों पर आप मात्र लड्डू और खीर बना दीजिए, वही तो कान्हा को सर्वाधिक प्रिय है। बस मेरे इतना कहने की देरी थी कान्हा, तुम्हारी भाभी मुझ पर इतना तीव्र क्रोधित हुई है, मैं क्या बताऊं तुम। रसोई में 2 बर्तन होंगे तो ध्वनि तो आएगी। पति पत्नी में ये सब होता रहता है। तुम्हारा दाऊ होने के नाते मेरा तुम्हें यह सुझाव है कि पत्नी से वाद विवाद के समय ना शांत रहना ही उचित होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आज्ञा का मैं अवश्य पालन करूंगा था। एक और आज्ञा है मेरी, उसका भी पालन करी दो। हाँ हाँ, कही। तुम्हारी सारी पत्नियां आ चुकी। हाँ, तो सभी पत्नियों के समक्ष तुम ये घोषणा क्यों नहीं कर देते कि तुम अश्वमेध यज्ञ में रुक्मिणी के साथ बैठोगे? ठीक है। यदि अन्य पत्नियों को आपत्ति नहीं है तो मुझे क्या आपत्ति होगी? मुझे तो सदैव ये लगता है कि श्री कृष्ण को मुझ पे अत्यंत विश्वास है। मैं उनकी रक्षा करने में सामर्थ हूँ। और फिर अश्वमेध यज्ञ कई अन्य राज्यों के लिए ईर्ष्या विषय है। कई राज्य शत्रुहित व्यवहार कर सकते हैं, ऐसे में मेरा श्री कृष्ण के साथ उपस्थित होना श्रेष्ठ होता। सत्य कहूँ तो मुझे ही इस धार्मिक अनुष्ठान में श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में उनके साथ यज्ञ में विराजमान होना चाहिए, क्योंकि धर्म का जो दिव्य ज्ञान मुझे है वो आप सबको प्राप्त होता, क्योंकि मैं सदैव ही धार्मिक कार्यों में अग्रणी रही हूँ। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के साथ तो मेरा बैठना ही उचित होता। इतने बड़े अनुष्ठान में सजगता के साथ विधि विधान पूरे किए जाते हैं, और इतने अतिथियों के मध्य इतना बड़ा अनुष्ठान होना सरल नहीं है। यदि मैं श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ यज्ञ में बैठती तो मैं अपनी संगीत की कला से सबको मंत्रमुग्ध कर देती। मेरे विचार से श्री कृष्ण को मेरा चयन करना चाहिए था। मैं सबसे छोटी हूँ तो सबकी आज्ञा का पालन करती हूँ। कभी किसी को मेरे विषय में ध्यान नहीं आता, सब बस अपनी बात मनवा लेते हैं। यदि कोई श्री कृष्ण के यज्ञ में शोभा बन सकती है तो वो मैं हूँ। चयन मेरा होना उचित रहेगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सबकी इच्छा है इस बड़े अनुष्ठान को कृष्ण के साथ संपन्न करने की, किंतु अब सभी रानियों में से किसी एक का चयन होना होगा। हाँ ठीक है, कृष्ण हमारे सब कुछ हैं। यदि उनकी भी यही इच्छा है तो किसी और को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर श्री कृष्ण यही चाहते हैं तो मुझे इस विषय में कोई मतभेद नहीं चाहिए। जो आप सबको स्वीकार है वही मेरा मत भी है। धन्यवाद। नारायण नारायण, आपने तो असंभव को संभव कर दिया देवी राधा। सभी रानियों का एक मत करने का अत्यंत कठिन कार्य कितने शीघ्रता से पूर्ण किया आपने देवी राधा। किंतु अब हमारी योजना को आगे बढ़ाना होगा। हमारे पास अत्यंत अल्प समय है। हाँ हाँ महामुनि, जब संध्या में सब एक साथ उपस्थित होंगे ना, तब हम कृष्ण से आग्रह करेंगे यज्ञ की घोषणा करने का, और फिर वो आग्रह टाल भी नहीं पाएंगे। हाँ, अब श्री कृष्ण को हमारी बातों को मानना ही होगा। नारायण नारायण। वैसे आप जिस कार्य के लिए गए थे, क्या वो पूर्ण हुआ? अश्व की व्यवस्था हुई या नहीं? देवी राधा, आप उसकी चिंता न करें। मुझे इस कार्य को करने के लिए एक दिव्य पुरुष ने आश्वासन दिया है कि जब श्री कृष्ण यज्ञ की घोषणा करेंगे तो अस्तबल में शीघ्र ही
अश्वमेध यज्ञ के लिए एक उत्तम अश्व प्रकट हो जाएगा। और देवी राधा, जिस दिव्य पुरुष ने ये कहा है, उनकी बातें कभी असत्य नहीं होती। इसीलिए मैं उस विषय में निश्चिंत होकर वापस लौट आया। नारायण नारायण। माता, अश्वमेध यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हाँ पुत्र, सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं और यहाँ तक कि सभी अष्टभारी भी आ चुके हैं। श्री कृष्ण के साथ यज्ञ में रानी रुक्मिणी बैठेंगी और इस बात से हम में से किसी को भी कोई भी आपत्ति या असहमति नहीं। माता, किसी ने भी असहमति नहीं दी तो ना सही, किंतु आपको तो इस विषय पर अपनी असहमति प्रकट करनी चाहिए थी ना। माता, क्या आप किसी भी प्रकार से स्वयं को रानी रुक्मिणी से कम आंकती हैं? राम, ऐसा नहीं है पुत्र, इसमें विवाद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राधा और रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है और मैं इस विषय में कोई भी विवाद करना उचित नहीं समझती। और आप क्या चाहती? क्या आपने वो सोचा? मैंने कहा ना, मैं इस विषय में कोई भी विवाद उचित नहीं समझती। इतना बड़ा महायज्ञ है, इसमें हम कोई विघ्न नहीं डाल सकते। किंतु माता, मेरी बात साम, कहा ना, तुम्हें इस आयोजन में जो काम सौंपा है उस पर ध्यान दो। मुझे किसी भी प्रकार से इस अश्वमेध यज्ञ को रोकना ही होगा। युवराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो? अश्वशाला में अश्वमेध यज्ञ के लिए एक अश्व प्रकट होने वाला है। वाह, ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है। अब यदि अश्व स्थल में अश्व प्रकट हो भी जाए, तब भी मैं उसे यज्ञ स्थल तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। क्या बात है। आज सभी उपस्थित हैं और सभी के साथ साथ अष्टभार्याएं भी यहाँ उपस्थित हैं। सुंदर क्षण है, ऐसा लग रहा है मानो कोई दिव्य स्वप्न सत्य हो गया। कोई विशेष अवसर है? हाँ कृष्ण, हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हैं ताकि तुम रुक्मिणी के साथ यज्ञ में बैठने की घोषणा कर सको। नारायण नारायण। कहिए, अब क्या कहेंगे श्री कृष्ण? स्वप्न। स्वप्न? मैं तो चाहता हूँ कि आपका दिव्य स्वप्न पूर्ण हो जाए नारद मुनि। अब यदि सभी की सहमति है, सबने निश्चय कर लिया है, तो मुझे ये प्रस्ताव अस्वीकार कैसे हो सकता है? कान्हा इतना निश्चिंत होकर ये सब कह रहा है, जबकि उसे तो अश्वमेध यज्ञ करना ही नहीं था। तो आप सब मुझे बताइए ना, क्या सुनिश्चित किया है आप सबने? कृष्ण, तुम्हारी अष्टभार्या चाहती है कि रानी रुक्मिणी तुम्हारे साथ यज्ञ में बैठे। सबका एक ही मत है। सबका एक मत है। उत्तम, अति उत्तम। क्या कहूँ मैं आप सबसे, मैं प्रसन्न हो उठा हूँ, भावुक हो चुका हूँ। मुझे गर्व है आप सब पे, ये देख के कि मेरी पत्नियों में कितनी एकता है। वाह। महादेव, श्री कृष्ण की प्रसन्न मुखमुद्रा मुझे भ्रमित कर रही है। परंतु मुझे कोई भ्रम नहीं। जब जब लीलाधर इस प्रकार से अत्यंत प्रसन्न चित्त मुद्रा में होते हैं, तब तब समझ लो कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसका किसी ने अनुमान भी ना लगाया। आप सभी पे गर्व है मुझे, क्योंकि आप सभी योग्य हैं, महायोग्य हैं आप सब। श्री कृष्ण, ये निर्णय हम सबने मिलकर किया है। वही तो, मुझे गर्व है। अब बात यदि तुम्हारी की जाए सत्यभामा, तो तुम सब में सबसे अधिक सुंदर हो, और ये बात तुम्हें भी ज्ञात है। यदि तुम मेरे साथ इस यज्ञ में बैठती
तो इस यज्ञ की शोभा दुगनी हो जाती। तुम्हारे मन में भी ये विचार आया ही होगा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ इसमें सम्मिलित होना चाहिए। आपने ठीक कहा श्री कृष्ण, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं क्या कहूँ तुमसे यमुना, तुम्हारा तो जन्म ही पृथ्वी पर मेरे लिए हुआ है, और आज इस यज्ञ में मेरे ही साथ तुम बैठने योग्य नहीं हो तो भला कौन? आप सत्य कह रहे हैं श्री कृष्ण, मेरा भी यही मानना है कि मैं सबसे अधिक योग्य हूँ। जाम्बवती, विवाह के पश्चात आज तक सहपरिवार तुम रहती आई, तुम तो निश्चित रूप से इस कार्य के लिए योग्य हो जाम्बवती। जी श्री कृष्ण। नारायण। रुक्मिणी, सब में ज्येष्ठ, सबसे अधिक गुणवान, द्वारका की प्रथम रानी, मेरी प्रथम पत्नी, तुम सब में ज्येष्ठ हो, सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं और इसलिए सभी ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना। तुम्हें भी यही लगता है ना कि तुम इस कार्य के लिए योग्य हो? हाँ श्री कृष्ण, मेरी योग्यता में तो कोई संशय ही नहीं। संशय तो किसी को नहीं है, किंतु नाग ने जीती तुम तो कभी इस बात से सहमत हो ही नहीं सकती, कभी सहमत नहीं हो सकती इस बात से कि तुमसे अधिक योग्य और कोई है। तुम्हारे सामर्थ्य पर तो मुझे विश्वास, इस संसार में मुझ पे कोई भी विपदा है, कोई भी संकट आए, तुम मेरी रक्षा कर सकती हो। तुम्हारे मन में भी ये विचार आया ही होगा कि इस सुनहरे अवसर पर, इस कार्य में मुझे श्री कृष्ण के साथ इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। मैं भी यही चाहती थी श्री कृष्ण, क्योंकि मैं जानती हूँ सभी रानियों में मैं सबसे अधिक सामर्थ्य हूँ। तुम जानती हो, फिर भी एक अवसर तुमने किसी और को दे दिया। मित्रवृंदा, कैसे स्वीकार कर लिया कि मेरे साथ एक धार्मिक कार्य में कोई और सम्मिलित हो सकता है तुम्हारे स्थान पर? क्योंकि धर्म की बात की जाए तो सबसे अधिक ज्ञानी तुम ही हो। दान हो या पुण्य हो, तुम ही सबसे अधिक आगे रहती हो। जी श्री कृष्ण, आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी। और तुमने अपने हृदय की बात कहीं और रख के किसी और को यह अवसर दे दिया। चारुहासिनी, तुम्हारे लिए तो ये बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान ऐसे हैं, तुम इसका आयोजन बड़ी सरलता से करती हो। ये तुम्हारी योग्यता है। यज्ञ के समय, यज्ञ के साथ साथ समस्त अतिथियों के मनोरंजन का तुम ध्यान रख सकती हो बड़ी सरलता से। अब ऐसे समय पे तुम्हें नहीं किसी और को चुना गया है। कि तुम्हारे दक्ष पर प्रश्न है या नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। आपने अत्यंत ही सत्य कहा श्री कृष्ण, मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यदि यहाँ पे कोई है जिसने मेरे हृदय को छुआ है, मेरे मन को प्रसन्न किया है, तो वो तुम हो भद्रा। तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम सब में अनुज हो, और इसलिए कदाचित तुमने अपनी इच्छाओं को वो स्थान दिया ही नहीं। सदैव बड़ों की बात मानती, आज भी मान। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तो सदैव सबकी बात मानती हूँ, आज मुझे अवसर दिया जाता, तुमने ऐसा नहीं सोचा। और मैं तुम पे गर्व करता हूँ। हाँ, आपके अलावा इस विषय में किसी ने नहीं सोचा। आप जो सोच रहे हैं मैं भी वही चाहती हूँ। श्री कृष्ण, हम सब प्रसन्न हैं कि आपने हम सबके विषय में सोचा। आप सबने तो निर्णय ले लिया है, विचार विमर्श करके आप सबने सुनिश्चित कर लिया है, तो अब मैं सोचूं तब भी उसका क्या लाभ। मेरी पत्नियों की प्रसन्नता जिसमें, उसी में मेरी प्रसन्नता। जो उनकी इच्छा वही मेरी इच्छा। यदि मैं होता तो मैं कदाचित पुनर्विचार करता, किंतु अब जो आपने निश्चित किया है तो मैं प्रसन्न हूं।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि घोड़ा अब तक प्रकट ही नहीं हुआ। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो भी अच्छा है, क्योंकि अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब तो यज्ञ में व्यवधान अवश्य आएगा। अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें। अब मेरी सभी पत्नियों ने एकता का परिचय दिया है। अब निर्णय हो चुका है, तो अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मुझे सज्ज होना है इस बड़े से कार्य के लिए। मैं आप सबको पुनः मिलता हूँ यज्ञ के समय में। मुझे कृपा करके आज्ञा दीजिए। और मुझे गर्व है आप सब। श्री कृष्ण, मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो उचित है। मैंने शीघ्रता में आकर अनुचित निर्णय ले लिया। श्री कृष्ण, सत्य तो ये है कि देवी रुक्मणी का आपके साथ यज्ञ में बैठने वाली बात, इससे मैं पूर्णतः प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ श्री कृष्ण, मुझे भी इस त्रुटि का अनुभव हो रहा है। मैं अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहूंगी। मुझे मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण लग रहा है। मेरा भी यही मत है। हमें भी पूर्ण विचार करना है श्री कृष्ण। मुझे भी अपने निर्णय पे विचार करना है। करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी, नटखट कन्हैया बंसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। श्री कृष्ण, सत्य तो ये है कि देवी रुक्मणी का आपके साथ यज्ञ में बैठने वाली बात, इससे मैं पूर्णतः प्रसन्न नहीं हूँ। हाँ श्री कृष्ण, मुझे भी इस त्रुटि का अनुभव हो रहा है। मैं अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहूंगी। मुझे मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण लग रहा है। मेरा भी यही मत है। देखिए, शांत हो जाइए। यदि इस प्रकार अष्टभार्याओं में मतभेद होंगे तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है नारद मुनि, मुझे लगता है कि इस समय इस यज्ञ को स्थगित करना ही उचित होगा। आने वाले समय में जब भी अष्टभार्याएं किसी एक निर्णय पर सहमत होंगी, मैं उसी क्षण घोषणा कर दूंगा। यदि ये चयन मेरे हाथ में होता तो बात कुछ और होती, किंतु ये तो मैं नहीं कर सकता। किंतु श्री कृष्ण, आपका निर्णय सर्वमान्य होगा। आप अपना निर्णय क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैं ये कर ही नहीं सकता रुक्मिणी। मेरे लिए तो सभी प्रिय है। मैं सभी से प्रेम करता हूँ। सभी मेरे लिए योग्य है। किसी एक को योग्य कह के किसी और को अयोग्य कहना, ये मैं नहीं कर सकता। कृपा करके इसका चयन आप सब कर लीजिए। मैं चलता। आप सब अकस्मात अपनी बात से पीछे हट गए। इस निर्णय पर पूर्ण विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें लगा कि स्वयं श्री कृष्ण का निर्णय है, किंतु ये तो असत्य है राधा। तुमने हम सबसे असत्य क्यों कहा? नहीं, हमने कोई असत्य नहीं कहा है। तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है। अति उत्तम। खाना की तो लीला ही निराली। करे है कृष्ण मुरारी, गिरिवरधारी कुंज बिहारी, जो आज तक मैं कभी नहीं कर पाया वो एक क्षण में कर दी। लीला ये न्यारी। कान्हा, वाह 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 कान्हा, आज तो तुमने सबके साथ साथ मुझे अपने दाऊ को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? कान्हा, मुझसे एक पत्नी नहीं संभल रही है और तुमने 8 पत्नियों से अपने मन का कार्य करवा भी लिया।
ये तो अवश्य कोई गुप्त रहस्य है जो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। गुप्त रहस्य नहीं, ये तो वही ज्ञान है जो आपने मुझे दिया था। आपी ने तो मुझसे कहा था कि जब विवाद हो तो कुछ नहीं कहना चाहिए, मौन होना चाहिए। तो मैंने वही किया, मैं मौन रहा। बस मन में जो प्रेम की बातें हैं, जिसे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वो बातें मैंने उनसे कह दी। हो सकता है यदि मैंने कोई आदेश दे दिया, मैंने कोई निर्णय ले लिया तो किसी का हृदय आहत हो जाए, तो मैंने ये चयन उन्हीं पर छोड़ दिया। नारद जी, आप तो नारायण नारायण करते रह गए और यहाँ पर सभी रानी अपनी बात से पीछे हट गई हैं। ये सब श्री कृष्ण ने अपने माया से किया है। वो सबके मन के अंदर की सब बातें जानते हैं। तो अब क्या करेंगे? और उन्हें ये भी ज्ञात था कि इस समय आज अगर इस बात का निर्णय नहीं हुआ कि यज्ञ में कौन उनके साथ बैठेगा, तो अश्व भी प्रकट नहीं होगा। तो देखिए देवी, अश्व भी नहीं है। किंतु देवी, मेरे पास एक युक्ति है। क्या? श्री कृष्ण ने अपनी बातों में क्या कहा? यदि ये चयन मेरे हाथ में होता तो बात कुछ और होती, किंतु ये तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है। हाँ, तो सभी रानी महल में आ गई है, किंतु अभी तक श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं गए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज श्री कृष्ण सभी रानियों को उनके कक्ष में मिलने जाएंगे। तो बस जैसे ही श्री कृष्ण जिसके कक्ष में पहले जाएंगे, तो हम वही प्रमाणित कर देंगे कि आप जिसके कक्ष में सर्वप्रथम गए हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि वो आपकी सर्वात प्रिय पत्नी है और वही आपके साथ यज्ञ में बैठने योग्य है। और इसका निर्णय इस बात पर ही होगा कि वो पहले कक्ष में गए। और देवी राधा, आप इस आधार पर ही उनसे आग्रह करना, वे आपके आग्रह को मना नहीं कर सकते हैं। ये युक्ति तो बहुत अच्छी है, किंतु हमें ये निश्चित करना होगा कि कृष्ण को इसके विषय में पता ना चले। मैं तो बेपाव ये सब कार्य करूंगा, श्री कृष्ण को भी कुछ नहीं पता चलेगा। श्री कृष्ण किसी भी समय पधार रहे होंगे। श्री कृष्ण जैसे ही कक्ष में प्रवेश करेंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से बना ये सुगंधित और शीतल पेय प्रस्तुत करूंगी। श्री कृष्ण ने सदैव मेरे पराक्रम और मेरे सामर्थ्य की प्रशंसा की, किंतु आज मैं उन्हें अपनी सौंदर्य से भी प्रभावित करूंगी। कितना अच्छा हो यदि श्री कृष्ण सर्वप्रथम मुझसे भेंट करने आए। आज कृष्ण से मिलने को मेरा हृदय अधीर है। आज कितने समय पश्चात मुझे उनसे एकांत में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये सुगंध श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और ये सुगंध सर्वप्रथम उन्हें मेरे पास ही खींच लाएगी। श्री कृष्ण से आज मैं अपना अधिकार मांगूंगी। सबसे छोटी होने के कारण सदैव मेरे साथ अन्याय होता है। आज मैंने अपने कक्ष को कितना सुंदर सज्जित किया है। यदि अभी श्री कृष्ण सर्वप्रथम मेरे कक्ष में नहीं आए तो मैं उनसे रुष्ट हो जाऊंगी। तो सभी रानियां श्री कृष्ण को सर्वप्रथम मिलने के लिए अधीर है। श्री कृष्ण पधारते होंगे। अब मुझे देखना होगा कि वो किस रानी से सर्वप्रथम भेंट करते हैं। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे ज्ञात था आप सर्वप्रथम मुझसे ही भेंट करने आएंगे। अच्छा? हाँ, मुझे विश्वास था कि आप सर्वाधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ यज्ञ में बैठना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सर्वप्रथम तुम्हारे ही कक्ष में आऊंगा? बस मुझे विश्वास है आप पे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। तो श्री कृष्ण अब यहाँ आप देवी यमुना की बातों में उलझे रहिए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र ही जाकर देवी राधा को इस विषय में सूचित कर देता हूँ। हाँ, देवी राधा भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी।
श्री कृष्ण देवी यामुवती के कक्ष में। मैंने श्री कृष्ण को देवी यमुना के कक्ष जाते हुए तो देखा, तो मैंने श्री कृष्ण को देवी यमुना के कक्ष से बाहर आते हुए क्यों नहीं देखा? नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? मैं जिधर देखता हूँ मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। तो क्या श्री कृष्ण अपने शीघ्रता से सभी रानियों से भेंट कर रहे हैं? नारद, तुम्हें अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, नारायण नारायण। बिहारी अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। अब ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? मैंने उनको किसी कक्ष में जाते हुए नहीं देखा है। वो क्या रहा है? नारायण नारायण। तेरी लीला ये न्यारी। मैं आपसे अत्यंत रुष्ट थी, किंतु अब जब आप सर्वप्रथम मेरे कक्ष में आए हैं तो अब मेरा क्रोध तनिक शांत हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सर्वप्रथम तुम्हारे ही कक्ष में आया हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सर्वाधिक प्रेम मुझसे करते हैं। हाँ, आप सबके समक्ष सभा में ये कह नहीं पाए, किंतु मुझे ज्ञात है। श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी गति से पीछे नहीं छोड़ सकते। कदाचित आप ये भूल गए हैं कि मैं नारद हूँ, ब्रह्मपुत्र नारद। अब मैं 8 कक्षों में एक ही समय पर प्रवेश कर ये सुनिश्चित करूंगा कि सर्वप्रथम आप किस कक्ष में गए हैं। सत्य कहा रुक्मिणी, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता। मेरा तुम्हारे साथ संबंध अत्यंत विशेष है। जाम्बवती, हम दोनों के मध्य में और कोई नहीं आ सकता। यमुना, केवल तुम ही मेरे हृदय की बात समझती। मित्रवृंदा, मुझ पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। नागन जीते, मैं केवल तुम्हारा हूं। चारुहासिनी, मैं सदैव तुम्हारा ही रहूंगा। भद्रा, तुम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। सबसे छोटी हूँ तो प्रिय तो होना ही था। धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? प्रभु प्रभु प्रभु, क्या हुआ? सब ठीक है? आप मुझसे दूर ही रहिए, मुझे आपके माया से भय लगता है। ऐसा भला क्या देख लिया आपने जो आप ये सब कह रहे हैं? महामुनि, आप यहाँ कृष्ण के साथ क्या कर रहे हैं? मैं देवी राधा गिर ही रहा था, किंतु मेरे श्री कृष्ण ने मुझे बचा लिया। क्या? कृष्ण ने आपको गिरने से बचाया? किंतु आप तो ये देखने गए थे ना कि कृष्ण सर्वप्रथम किस रानी के कक्ष में गए हैं। एक क्षण, क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? हाँ। नारद मुनि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मुझ पर दृष्टि रख रहे हैं? मैं अपनी पत्नी के कक्ष में जाऊं तो झांक के देख रहे हैं? इतना निम्न कार्य आप कर रहे हैं। नारद मुनि, मुझे ज्ञात नहीं था। इससे अच्छा तो होता मैं आपको गिरने देता। गिरे तो नहीं ना? क्यों नहीं गिरे? क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, बदल तो नहीं सकते। अब सब देख लिया है तो आप बता दीजिए किसके कक्ष में सर्वप्रथम मैं गया था। हाँ हाँ, बताइए।
अरे चुप क्यों है, उत्तर दीजिए। बोलिए भी। मैं क्या बोलूं, क्या कहूं? आप समझेगी, आप नहीं समझ सकती। मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये क्या बड़बड़ाए जा रहे, स्पष्ट स्पष्ट कहिए ना। मैं समझाता हूँ। तनिक आगे आइए, आइए। अपने कांपते हुए हाथ मुझे दीजिए, शांत हो जाइए। नारद मुनि की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है राधा, है ना? क्यों? क्योंकि सारे कार्य जब से आए हैं यही कर रहे हैं, जो कार्य इन्हें नहीं करने चाहिए वो भी यही कर रहे हैं, है ना? तो यही होगा ना नारद मुनि। आपको विश्राम की आवश्यकता है, अब आप विश्राम कीजिए। मैं चलता हूं। अब मुझ पर दृष्टि मत रखिएगा। नारायण 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 नारायण। नटखट कान्हा। देवी राधा, कुछ नहीं हुआ है, किंतु आपके श्री कृष्ण की वास्तविकता ने मुझे वो चकित कर दिया है। मैंने इतनी सावधानी से सारी योजना बनाई थी, किंतु वो भी श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात थी। क्या? हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? सभी रानियों के कक्ष में, रानियों के समक्ष एक ही समय पर श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। मैंने सभी कक्षों में श्री कृष्ण को ही पाया। अब 8 रानियां ये समझ रही हैं कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम उनके ही कक्ष में गए। नारायण नारायण। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई नारद जी। हाँ, अब हमारी बातों पर कोई भी रानी विश्वास नहीं करेगी। उनको ये लगता है कि श्री कृष्ण उनसे ही अधिक प्रेम कर रहे हैं। अब क्या होगा? नारायण नारायण। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं अपना सबसे बड़ा अस्त्र उठाऊंगी, और मैं इस अस्त्र का तब प्रयोग करती हूँ जब कृष्ण किसी भी प्रकार मेरी बात नहीं मानते। मैं अपनी हट पर अड़ जाऊंगी, तो कृष्ण को मानना ही पड़ेगा। नारद जी, देखना अब मेरी हट का चमत्कार। नारायण नारायण। नारद मुनि, पी लीजिए, पीजिए। अब कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? अब कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? नारद मुनि, ये कितनी उंगलियां हैं, देखकर बताइए तो। चार। बताओ क्या दशा कर। अब तो आप वास्तविकता में गए नारद मुनि। समस्त ब्रह्मांड का चक्कर काटने वाले नारद मुनि द्वारका के महल में आकर स्वयं ही चक्कर खाकर गिर पड़े। गिरा नहीं, गिरने वाला था। आप हमारे अतिथि हैं, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सचेत करूं। इसीलिए मेरा आपको एक सुझाव है, आप ना कान्हा से तनिक बच कर रहिए। क्या है ना कि वो कब हंसते हंसते आपको किस बात पर, किस प्रकार से, कैसे, कहां उलझा देगा ना, ये आपको भी ज्ञात नहीं होगा। ये तो आपने सत्य कहा। अब उस कान्हा को मुझसे अधिक भला और कौन जान सकता है? अरे बाल्यकाल से देखता आ रहा हूं मैं, बाल्यकाल से ऐसा ही नटखट है। अपनी बातों में ऐसा उलझाता है कि अच्छा भला व्यक्ति भी चक्कर खाकर गिर पड़े। अपने जीवन काल में सबसे अधिक मुझे ही तो उलझाया है उसने। आप तो उसके लिए खेल मात्र हैं नारद मुनि। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई चक्कर तो नहीं आए, ये तो मैं स्वयं कर रहा था। इस समय मेरी एक सटीक योजना है कि मुझे नहीं, नारायण नारायण को चक्कर आ जाएगा। तो नारद मुनि, स्वांग और आप? हाँ, स्वांग करना पड़ा।
यदि मैं सॉन्ग नहीं करता तो देवी राधा कैसे कैसे श्री कृष्ण को मनाने का कार्य अपने हाथ में लेती। अर्थात ये आपकी लीला थी, लीलाधर के साथ। मान गए नारद मुनि, नारद महामुनि। क्या मस्तिष्क पाया है। हाँ, अब आप समझ गए। अब मैं समझ गया। मैंने अपनी पीड़ा को श्री कृष्ण को ही सौंप दिया है। अब जो देवी राधा कहेगी वही श्री कृष्ण को करना होगा। नारायण नारायण। माता, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने अपनी इच्छा पिताश्री को बताकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। वैसे भी यज्ञ के लिए अश्व की अब तक व्यवस्था नहीं हो पाई और इसलिए अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अश्वमेध यज्ञ में रानी जामवती ही द्वारकाधीश के साथ बैठेगी। देखो, जो तुम चाहते हो वही मैं चाहती हूँ, किंतु तुम कुछ ऐसा मत करना जो इस महायज्ञ में विघ्न डाल दे। नहीं नहीं माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आर्य साहब, आप माताश्री को तो नहीं बता सकते कि आपकी योजना क्या है, किंतु आप मुझे तो बता सकते। बताइए ना आपकी योजना क्या है और आप सोच क्या रहे हैं। लक्ष्मणा, आप सोचना तो ये है कि टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकाला जाए। आर्य साहब, सतर्क रहिएगा। तुम चिंता मत करो, इस बार परिस्थितियां हमारे ही पक्ष में हैं, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं अपितु उनकी 8 पटरानियां हैं। और इस बार जब बात श्री कृष्ण और उनकी पत्नियों की है, तब तो राधा को अलग करने का ये श्रेष्ठतम समय है। शाम, तुम और तुम्हारी कुटिलता कभी ये बात स्वीकार कर ही नहीं पाओगे कि राधा कृष्ण कभी विलग्न नहीं हो सकते।